बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। वो क्या है? वो ये है कि दोस्त आपका जो जेई का एग्ज़ाम होने वाला है वो अब हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल दिन मंगलवार, इस दिन आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। और ये देखिए आप पढ़ सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CN नंबर 3/2024 वेरियस पोस्ट ऑफ जेई DMS CMA एक्सेट्रा टाइप ऑफ एग्जाम CBT2। एग्जाम डेट क्या है? 22 अप्रैल 2025 ट्यूसडे के दिन। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है और कितना आपको टारगेट लेकर चलना है और आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। खास बात यहाँ पर यह बताई गई है कि 10 दिन पहले आपको आपकी सिटी बता दी जाएगी, बहुत दूर हो तो देख लेना अपना जुगाड़ कैसे जाना है। और 4 दिन पहले आपको आपका सेंटर बता दिया जाएगा। जो बच्चे SC ST के हैं जिनको कि फ्री ट्रैवल पास मिलेगा, 10 दिन पहले जब सिटी बताई जाएगी तभी ये पास भी इशू कर दिए जाएंगे, आप इस पास को बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपके लिए बात आ गई है। अब जब ALP का एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हो गया, पहले बताओ ALP और जेई साथ साथ निकाले, उसके बाद दोनों में घपला हुआ कि भाई नहीं चलो जेई कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन कर दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे पाए। इसके बाद आपका ALP का एग्ज़ाम हुआ, बच्चे पेपर देने गए तो इसको कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पर फिर से जेई की डेट निकली है जो कि निकली है 22 अप्रैल 2025। ठीक है, तो बच्चों को काफ़ी बेवकूफ़ बनाने के बाद अब यहाँ पर डेट निकाल दी है। और देखिए डायलॉग देखिए, बिवेयर्स ऑफ टॉड्स हू ट्राई टू मिसगेट कैंडिडेट्स, मतलब किसी फ्रॉड रॉड से बच के रहें जो पैसे उसे ले दे के आपको लगवाने की कोशिश करें। तो भाई आप भी तो अपना अच्छा काम रखिए। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा और आप अपनी तैयारी को किस तरह से लेकर चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है जनरल अवेयरनेस जो कि आएगा 15 नंबर का। फिर आएगा आपका एक फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि आएगा 15 नंबर का। फिर आएंगे आपके कंप्यूटर के कुछ सवाल जो कि आएंगे 10 नंबर के। फिर आएंगे आपके इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो कि आएंगे 10 नंबर के। मैं आपको कंप्यूटर और इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा। फिर आएंगे आपके टेक्निकल एबिलिटी के 100 सवाल और कुल मिला के 150 सवाल हो जाएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। मैथ रीजनिंग हट चुकी है इधर से। ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे। कुल मिला के यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टेक्निकल एबिलिटी है यही यहाँ पर गेम चेंजर है। ऊपर वाले तो अपना छोटा छोटा रोल निभाएंगे, हालांकि उनका रोल भी इंपॉर्टेंट होगा, परंतु जो मेन है वो टेक्निकल एबिलिटी, जिसकी टेक्निकल एबिलिटी सही वो पास। यहाँ पर खास बात ये रहेगी दोस्त, जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल इतना कठिन नहीं होता। तो आप बहुत ही कम बच्चे होंगे, जो शायद ही कोई होगा जो मेडिकल में फेल हो। ठीक है, ये एग्ज़ाम पास किया और आपकी नौकरी लगभग पक्की। इस नौकरी को पक्की करने के लिए आपको करना पड़ेगा अपना टेक्निकल सब्जेक्ट पक्का, और उनके लिए ले सकते हो आप बुक्स। ये जो ऊपर की बुक्स हैं ये हैं इंग्लिश में, और जो नीचे वाली बुक्स हैं ये हैं हिंदी में। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। होता क्या है दोस्त, हम जिस भी एग्ज़ाम का पेपर देने वाले होते हैं तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी ब्रांचेस कवर हैं। तो इन्हीं बुक से आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस वर्क बुक हैं, इन्हीं से आपको पता चलेगा किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। इन्हीं सब से जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर की, और जब आप क्वेश्चन आंसर करें और उनका आंसर सही हो चाहे गलत, तो उनका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ें, तो आपका वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये बुक्स आपके सिलेक्शन में वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि आप देखोगे ज़्यादातर बच्चों के नंबर पता कहाँ से कहाँ रहेंगे, 90 से 100 के बीच में बहुत सारे बच्चों के नंबर रहने वाले हैं। पर सिलेक्शन पता किन का होगा? 100+ वालों का। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, 100+ वालों का सिलेक्शन होगा। किसी ब्रांच में, किसी डिवीज़न में कोई ऐसा हो गया मामला तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, अदरवाइज़ 100+ के आसपास ही रहेगी। अब अगर सपोज़ बुक से प्रैक्टिस करने के बाद आपके जो नंबर हैं वो 10 से 15 नंबर बढ़ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी भर की टेंशन दूर कर देते हैं, तो क्या समस्या है? बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो किसी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर सर्च करके भी ले सकते हैं, किसी भी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं, या फिर चैनल के नाम के ऊपर भी बुक बाय करने का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि ये नौकरी वाली चीज़ है यार। ये कोई ऐसी वाली चीज़ नहीं है कि अब मजाक चल रहा हो। यहाँ पर आपने आज तक 20-25 साल पढ़ाई करी है, मेहनत करी है नौकरी के लिए, और जब नौकरी का समय आता है तो आदमी इधर उधर बगले झाँकने लगता है, सोचता है मैं तब पढ़ूंगा जब मेरी डेट आ जाएगी। ठीक है, 2 साल नहीं पढ़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, कंप्यूटर में आपको किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे के सारे टॉपिक है, कंप्लीट सिलेबस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो आपके लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने भी डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है तो उनके लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत उनको बेसिक नॉलेज है। ठीक है, और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कम समय लेगा। ठीक,
कम समय लेगा और आपके ज़्यादा मार्क्स आपको देकर जाएगा। कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, MS ऑफिस, स्टोरेज डिवाइसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, नेटवर्किंग, कंप्यूटर वायरस, ये सारे के सारे ऐसे ईजी टॉपिक्स हैं जो कि आपको पहले से भी जानकारी है और आप इनके सवालों को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा नया हो सकता है या थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा हो सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए टॉपिक्स, हो सकता है आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, हो सकता है आप किसी बुक से पढ़ो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है इन्वायरमेंट में। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन। इनसे तो सवाल आता ही आता है क्योंकि यही वो मेजर इशू हैं जो कि पॉल्यूशन की वजह से हमारे सामने हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं जरा इधर कि आपको किस तरह से नंबर अपने हिसाब किताब जोड़ना है। जर्नल अवेयरनेस में आप टारगेट लेकर चलो लगभग 10 नंबर का। अगर अच्छी नहीं है तो आप क्या करिए, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स। ठीक है, ज़्यादा चीज़ अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स इसमें पढ़ लीजिए दोस्त। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि आपको 12 नंबर तो लाने ही लाने चाहिए मिनिमम। कंप्यूटर में 8 के नीचे आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी क्योंकि कंप्यूटर इतना टफ होने ही वाला नहीं है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में भी मेरी समझ से आप 6 नंबर तो आप मिनिमम मान के चलिए कि आपको लाने हैं। यहाँ पर अगर टोटल किया जाए 12 और 8 कितने हो गए 20 और 10 और 6 हो गए 16, यानी कि 36 नंबर हो गए आपके ऊपर से। मिनिमम होने चाहिए 50 आउट ऑफ 36, अदरवाइज आप और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव करो। क्योंकि ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो आपके थोड़े बहुत पड़े हुए हैं और अगर आप इनमें ज़्यादा ले आते हो तो टेक्निकल एबिलिटी जो कि इम्पॉर्टेंट तो है, पर दोस्त मेरी समझ से ज़्यादातर बच्चे अपने बीटेक डिप्लोमा में इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं रह जाती। टेक्निकल एबिलिटी में अगर आप यहाँ पर 36-35 नंबर भी ले आते हैं तो यहाँ पर आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको लाने पड़ेंगे करीब 75 नंबर, 75 प्लस। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटीज़ में कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मीडियम भी होंगे, ठीक है, और एक आध हार्ड भी होंगे। इसको बहुत आसान मान के मत चलना टेक्निकल एबिलिटी को। इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे लेवल होगा, कैसे सवाल आते हैं, ये आपको बुक से सब आइडिया लग जाएगा। किसी गलत फहमी में मत रहना, ये मत सोचना कि आपसे होंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इजी भी होगा। ये मत सोचना कि आप ऐसे ही चुटकी बजाते हुए कर दोगे क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपसे पक्का गड़बड़ होंगी। ठीक, मेरी समझ से आप बुक से जब प्रैक्टिस करें, जैसे आप क्या करें, कोई टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक को, जैसे आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने कोई टॉपिक उठाया सिलेबस से, आपने उसको चाहो तो यूट्यूब से पढ़ा या फिर किसी बुक से पढ़ा, जो भी टॉपिक जो भी पढ़ो, आप उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जरूर करो जो मैंने आपको बुक बताई। क्वेश्चन आंसर करने से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा उस टॉपिक का। और क्वेश्चन आंसर का जब आप आंसर देखो तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ो दोस्त। एक्सप्लेनेशन बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सप्लेनेशन से आपका वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाएगी रिवीजन। ये मत सोचना कि अगर आपने कोई टॉपिक कर लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कर लिया और उनका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया तो हो गया। नहीं, आप क्या होगा, वो याद तो रहेगा पर वो 2 से 3 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। इसलिए इसको भूलो ना, रिवीजन जरूरी है। जब पेपर देने जाओ तो लास्ट के 1-2 दिन पूरा रिवीजन पर ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको अगर आप पूछो कि मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, तो दोस्त आपका टारगेट 110 प्लस होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस तो गलत होते ही हैं, आप कितने भी बड़े टॉपर हो कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे ही। हम लोग इतने होशियार नहीं हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे गलत होते ही हैं। तो इस तरह से हम अपना सामंजस्य बैठाकर चलेंगे। अब 20 दिन हमारे पास रह गए हैं, 20 डेज़। इन 20 डेज़ में हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है दोस्त, ठीक है, क्योंकि बीच में 2-4 दिन तो इधर उधर सबके ऐसे ही निकल जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है, किसी को कुछ दिक्कत चल रही है, इस समय मौसम बहुत बदल रहा है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। बाकी एग्ज़ाम का ध्यान रखें। बहुत अच्छी नौकरी है अगर आप सेलेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने कहा दोस्त 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ लो, बुक्स ले लो और सारे टॉपिक पढ़ लो जिन पर कुल मिला के आप इसमें अगर सिलेक्शन लेते हो तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और अच्छी जॉब है। और अगर घर के पास आ जाते हैं आप जॉब लेने के बाद तो बहुत ही अच्छी चीज़ है।